Hi guys and welcome back to the channel दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। वो है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022। तो काफ़ी सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे सर इस बिल के बारे में यहाँ पे किसी वीडियो के अंदर चर्चा कर देना। तो इसके ऊपर फाइनली मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी बातें हैं जो कि आपको एग्ज़ाम के अंदर हेल्प करेंगी और साथ ही साथ में आने वाले टाइम पर इस पर्टिकुलर बिल के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होने वाली है। देखो पहले तो मैं अभी आप लोगों को बता दूं कि अभी रिसेंटली मॉनसून सेशन होता है हमारा समाप्त। कब से कब तक ये मॉनसून सेशन चलता है तो आपको इसके बारे में पता ही है। ये मॉनसून सेशन का टाइम पीरियड था 18 जुलाई से 8 अगस्त तक। काफ़ी सारे बिल्स यहाँ पे पार्लियामेंट ने क्लियर किए हैं जैसे नेशनल एंटी डोपिंग बिल, इंडियन एंटार्क्टिक बिल, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम, प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ अमेंडमेंट बिल, फैमिली कोर्ट्स अमेंडमेंट बिल, ये सारे बिल्स क्लियर हो गए थे। और आपको पता होना चाहिए एक बिल जिसका नाम है डेटा प्रोटेक्शन बिल या फिर डेटा प्राइवेसी बिल जो है इसको विड्रॉ भी किया गया था। तो ये तो मैंने आपके साथ में जितने भी बिल्स हैं वो सब जो मॉर्निंग वाला द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो आता है वो सब मैंने टाइम टू टाइम आपके साथ में डिस्कस किए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बिल के बारे में चर्चा होती है वो है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022। होता क्या है कि इस बिल को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट होता है। उस प्रोटेस्ट की वजह से इस बिल को सेंड करना पड़ता है स्टैंडिंग कमेटी को। तो स्टैंडिंग कमेटी के पास इस बिल को भेज दिया गया है। आगे स्टैंडिंग कमेटी इसको लेकर जो भी रिकमेंडेशन होगा या जो भी और भी इसके ऊपर एनालिसिस होगा वो आगे प्रोवाइड करवाएगा। क्योंकि प्रोटेस्ट ज़्यादा हो रहा था तो इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है वो यहाँ पर जानने वाली बात बन जाती है। हुआ क्या है कि बहुत सारे जो पावर इंजीनियर्स हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बिल के अगेंस्ट में। और ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये कौन कौन से राज्यों में ज़्यादातर देखने को मिल रहा है? तमिलनाडु में, तेलंगाना में, राजस्थान में, प्लस पंजाब के अंदर भी देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हम लोग देख पा रहे हैं कि इन स्टेट्स के अंदर क्रिएट हो रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 एग्जैक्टली आखिरकार क्या है? देखो इस बिल के अंदर बोला जा रहा है कि अभी यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में है। तो यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स को भी इसके अंदर इंक्लूड करने की बात की जा रही है। यानी कि जो ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 है इसका उद्देश्य है कि मल्टीपल प्लेयर्स हैं उनको हम लोग यहाँ पर लेकर आएँ, खासकर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में। अब इसका मतलब क्या मैं आपको समझाता हूँ। देखो होता क्या है, जब भी हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की तो बिजली में जो एक सेक्टर आता है वो आता है जनरेशन का, जहाँ पर बिजली बन रही है। और इसके अंदर जो दूसरा सेक्टर आता है वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसको हम लोग डिस्कॉम के नाम से जानते हैं। काफ़ी बार मैंने आपको इसके बारे में पढ़ा रखा है। डिस्कॉम मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं। अब होता क्या है कि देखो जनरेशन के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है काफ़ी सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, आपको पता होगा। तो बहुत सारी बिजली यहाँ पर बनाई जा रही है, इसमें भी प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ किया गया है। बट जब डिस्कॉम की बात आती है यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज जो कि यहाँ पे क्या कर रही हैं, इन जनरेशन वाली कंपनीज से बिजली को परचेज करके आपके घर तक पहुँचा रही हैं। तो जब यहाँ पर डिस्कॉम जो है इसके अंदर अभी भी जो सबसे बड़ा रोल है वो गवर्नमेंट का है। यानी कि सरकार एक बहुत बड़ा रोल निभाती है एज अ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। तो सरकार यहाँ पे आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुँचा रही है। लेकिन यही यहाँ पर बदलाव किया जा रहा है। और बदलाव ऑब्वियस ही बात है। देखो एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि ये अमेंडमेंट बिल है यानी कि किसी ना किसी एक्ट के अंदर चेंजेस हो रहे होंगे, यानी जो पुराना वाला एक्ट होगा उसके अंदर बदलाव हो रहे होंगे। सही बात है। तो 2003 का ये एक्ट है जिसके अंदर अभी के टाइम पर चेंजेस किए जा रहे हैं। चेंजेस यहाँ पर सबसे बड़ा आपको यहाँ पर यही देखने को मिल जाता है कि जो ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है ना, यहाँ पर पहले सरकार का एक बहुत बड़ा रोल हुआ करता था। बट यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स को भी अलाउ कर दिया गया है इस अमेंडमेंट बिल के तहत। तो बोला जा रहा है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो भी यहाँ पर अब एज अ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी काम कर पाएंगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। इससे क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस बिल ने कहाँ पे चेंजेस किए मैंने आपको बता दिया। जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है 2003 वाला, इसके अंदर बदलाव करे गए। इससे यहाँ पर यह होने वाला है कि जो कंपटीशन वगैरह है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, फिर से हम लोग यहाँ पर एक क्लियर पेज पर समझने की कोशिश करते हैं। अब होगा क्या कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेक्टर में जो खासकर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, यहाँ पे सरकार तो ऑलरेडी काम कर ही रही है। अब प्राइवेट सेक्टर को भी जब हम लोग इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे तो होगा क्या, कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग कम दाम में इलेक्ट्रिसिटी देने लगेंगे तो यहाँ पर दूसरा और कम में देगा। तो इस प्रकार से जो कंपटीशन वगैरह है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। प्लस फिर क्वालिटी के ऊपर भी काम किया जाएगा, क्योंकि फिर जो लोग हैं ना, लोगों के पास भी चॉइस हो जाएगी बहुत सारी।
तो लोग अपनी चॉइस के हिसाब से यहाँ पर बिजली को परचेज़ कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अब की बार के एक्ट के अंदर, सॉरी, इस अमेंडमेंट बिल के अंदर मेंशन की जा रही है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये तो मैंने आपको बता दिया कि आखिरकार क्या क्या चेंजेस किए जा रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि जो ये प्रोटेस्टर्स हैं वो इस बिल के अगेंस्ट में क्यों हैं, प्लस उनका क्या आर्गूमेंट है, क्या कहना है उनका। तो पहला पॉइंट यहाँ पर उनका कहना यह है कि भैया ये फेडरल स्ट्रक्चर को डैमेज कर रहा है। फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, आपको पता है कि जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है दोनों के पास में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पावर्स हैं, दोनों साथ में मिलकर वर्क करते हैं। लेकिन यहाँ पे करंट टाइम पे क्या हो रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही यहाँ पर अपना रोल निभा रही है, अपना दबदबा दिखा रही है। इसकी वजह से फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो वायलेट हो रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर प्रोटेस्टर्स का एक आर्गूमेंट देखने को मिलेगा। अगर हम लोग देखें एग्जैक्टली उन्होंने क्या मेंशन किया, एग्जैक्टली यहाँ पर ये मेंशन करते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो पूरा का पूरा आइटम है ना, ये हमारे संविधान में कहाँ पर है, तो संविधान में 7th शेड्यूल की जब हम लोग बात करते हैं तो 7th शेड्यूल में आपको पता होगा 3 लिस्ट के बारे में मेंशन किया गया है। कौन कौन सी लिस्ट हैं, एक आपको यूनियन लिस्ट देखने को मिलेगा, एक आपको स्टेट लिस्ट देखने को मिलेगा और एक देखने को मिलेगा कंकरेंट लिस्ट। जब हम लोग बात करते हैं पर्टिकुलरली यूनियन लिस्ट के बारे में तो यहाँ पर जितने भी आइटम्स आते हैं उसके ऊपर हमारी केंद्र सरकार कानून बनाती है। अब जितने भी आइटम्स स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं वहाँ पे हमारी राज्य सरकार कानून बनाती है, और जितने भी आइटम्स कंकरेंट लिस्ट के अंदर आते हैं उसके ऊपर कानून बनाने का हक दोनों का है, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होता है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे कंकरेंट लिस्ट के अंदर 38 आइटम पर मेंशन है। तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कानून बनाने का हक जो है वो यहाँ पर यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट दोनों के पास है, दोनों के पास यहाँ पे पावर्स देखने को मिलती हैं। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर सेंट्रल अपनी यहाँ पर एक तरीके से पावर का ज़्यादा यूज़ कर रहा है। इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को नज़र आ रही हैं। दैट इज़ वाई बोला गया कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे इंडियन पॉलिटी का वो वॉयलेट होता हुआ नज़र आ रहा है। क्लियर हुआ। तो प्रोटेस्टर्स का पहला आर्गूमेंट आपको समझ में आया। दूसरा आर्गूमेंट यहाँ पर क्या बोला गया, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी के बारे में। काफ़ी सारे लोगों का कहना यह है कि अब इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर जो आज के टाइम पर फार्मर्स को बहुत सारी फ्री में इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। जो बिलो पॉवर्टी लाइन है यानी कि गरीबी रेखा से जो नीचे आपको लोग देखने को मिलते हैं उन सबको जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर सब्सिडी मिल रही थी, छूट मिल रही थी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी, वो सब चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। तो इस प्रकार का भी आर्गूमेंट यहाँ पे प्रोटेस्टर्स का कहना है। थर्ड आर्गूमेंट आप देख पाओगे वो है डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि देखो अभी तक क्या था कि जो सरकारी डिस्कॉम्स थी यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वहाँ पे गवर्नमेंट थी बस, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, प्राइवेट सेक्टर भी आ गया है। और इससे यहाँ पर जो गवर्नमेंट डिस्कॉम्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, उनको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा ऐसा बोला गया। इसके पीछे का कारण आओ फिर से हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखो होता क्या है ना, यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इस अमेंडमेंट बिल के तहत। कैसे, जब हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की तो यहाँ पे अब लोगों के पास में चॉइस हो जाएगी बहुत सारी, जिससे मर्जी है उससे यहाँ पर परचेस करें। आपके एरिया में 2-3 कंपनी होंगी, आप उससे यहाँ पर बिजली को परचेस कर सकते हो, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी इस पर्टिकुलर बिजली सेक्टर के अंदर में इंक्लूड हो जाएगा। अब जब हम लोग बात करते हैं कि मान लो यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया है, समझो यहाँ पर एक सोसाइटी है। अब इस पूरे एरिया में एक साइड पर ये पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। इंडस्ट्रियल एरिया का मतलब यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। और ये वाला जो एरिया है ये रेसिडेंशियल एरिया, यहाँ पे लोग रह रहे हैं। अब देखो प्राइवेट सेक्टर के पास में पावर आ चुकी है इस एक्ट अमेंडमेंट बिल के तहत। वो पावर क्या है कि प्राइवेट सेक्टर भी डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर सकते हैं। अब इनके पास में अपनी चॉइस है, तो इनको क्या दिखेगा, इनको यहाँ पर दिख रहा है कि भाई यहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया में इतनी बिजली की रिक्वायरमेंट नहीं होगी जितनी इंडस्ट्रियल एरिया में होगी। यानी जहाँ पे इंडस्ट्रीज़, बिजनेसेस, फैक्ट्रीज़ बहुत सारी हैं, ऑब्वियस ही बात है वहाँ पे बिजली की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी, 24 घंटे बिजली चाहिए। और यहाँ पे क्या होगा, एक अच्छा अमाउंट भी मिलेगा प्राइवेट कंपनीज़ को। तो प्राइवेट कंपनीज़ क्या करेंगी, यहाँ पर ज़्यादा फोकस करेंगे रादर दैन दिस रीजन। तो ये यहाँ पर एक इशू बनने वाला है। तो बेसिकली तो इस रेसिडेंशियल एरिया के अंदर जो बिजली देने की जिम्मेदारी बनती है फिर वो वहाँ पर सरकारी डिस्कॉम्स की बनती है, सरकारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की बनती है, जिससे कि सरकारी डिस्ट्रीब्यूशन को आने वाले टाइम पर बहुत बड़ा लॉस होगा। और जो प्रॉफिट मेकिंग वाला एरिया था यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है वही सारा प्रॉफिट कमा कर ले जाएगा। तो ये भी यहाँ पर एक पर्टिकुलर इशू देखने को मिल रहा है। इस चीज़ का लेकर भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, ठीक है ना। जो प्रॉफिट मेकिंग एरियाज़ हैं, इंडस्ट्रियल एरिया, कमर्शियल एरियाज़ जो आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं, डिस्कॉम कंपनीज़ है, वो यहाँ पर अच्छा पैसा कमा लेंगी। और इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर जो सरकारी कंपनीज़ है वो आने वाले टाइम पर लॉस मेकिंग कंपनीज़ बन जाएंगी, ऐसा बोला गया। फिर उसके बाद में मेंशन किया जाता है
कि मान लो ये सब कुछ हुआ, अब इस बिल का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा पावर एम्प्लॉइज़ के ऊपर, कंज्यूमर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। सबसे पहला इम्पैक्ट बोला गया मोनोपोली ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स, क्योंकि हम लोग प्राइवेट प्लेयर्स उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, तो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके पास में भी पावर्स काफ़ी सारी बढ़ जाएंगी। अब मोनोपोली मतलब क्या होता है, तो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। मोनोपोली के अंदर होता है सिंगल सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन बोल सकते हो, यानी बेचने वाला एक व्यक्ति, खरीदने वाले बहुत सारे। तो ये बेसिकली मोनोपोली आपको देखने को मिल जाती है, जैसे इंडियन रेलवेज आप लोग कह सकते हो। तो मोनोपोली जनरेट हो जाएगी प्राइवेट प्लेयर्स की। प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पर काफ़ी सारा प्रॉफिट कमाएंगे और कुछ प्राइवेट पार्टीज़ यहाँ पर पूरे के पूरे देश के पावर सेक्टर को यहाँ पर चलाएंगी और एक मोनोपोली को एस्टेब्लिश कर लेंगी और सरकारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को लॉस होने लगेगा। ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस बिल का इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो क्लियर होगा ये सारी चीज़ें। तो ये सब कुछ था इस पर्टिकुलर बिल के अंदर। अब हम लोग मेंशन करते हैं कि सरकार यहाँ पर क्या बोलती है, क्योंकि सरकार ने भी यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई, अपना लॉजिक दिखाया है इस बिल को लेकर। सरकार ने पहला स्टेटमेंट दिया कि भैया जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है, देखो यहाँ पर इतना प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बिल के अंदर कोई भी प्रोविज़न ऐसे हैं ही नहीं कि जिससे यहाँ पर गवर्नमेंट की पावर्स कम हो जाएंगी पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए। तो पहली चीज़ तो ये बोली गई। दूसरा यहाँ पर बोला गया कि ये जो बिल है ना, ये चीज़ों को, ये प्रोसेस को और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देगा। एक तरीके से चीज़ें और ज़्यादा क्वालिटी वाली हो जाएंगी, एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, लोगों को यहाँ पे एक बहुत अच्छी चॉइस मिलेगी, एक अच्छी क्वालिटी मिलेगी, कंपटीशन इंक्रीज़ होगा, एक हेल्दी कंपटीशन बढ़ेगा। ये चीज़ें भी यहाँ पर सरकार मेंशन करती है। तीसरी चीज़ यहाँ पर सरकार बोलती है कि भाई यहाँ पर एंटी फार्मर बिल जैसी कोई भी चीज़ नहीं है, मतलब एंटी फार्मर जैसी चीज़ यहाँ पर इस बिल के अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि बोला यह जा रहा था कि जो फार्मर्स हैं उनके अगेंस्ट में बिल जाएगा। तो सरकार यहाँ पे क्लियरेंस देती है कि ऐसा कुछ भी इस पर्टिकुलर बिल के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। तो ये सरकार की तरफ से यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। आई होप आपको ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 क्लियर हो चुका होगा। एक एक बात, छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी गई है, ये आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा आर्टिकल। फिर उसके बाद में आप लोग के लिए लास्ट में एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर से सभी लोगों को अटेम्प्ट करना है। इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी ने साल 2016 के एग्ज़ाम में पूछा था, प्रीलिम्स में पूछा था। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन यहाँ पर ये बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पर्पज़ ऑफ उदय आ स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो सरकार की उदय स्कीम है, इसका पर्पज़ क्या है। नीचे आपको स्टेटमेंट्स देखने को मिलेंगे या ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ऑप्शन ए बोलता है प्रोवाइडिंग टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू एवरी हाउस होल्ड इन द कंट्री बाई 2018। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है रिप्लेसिंग द कोल बेस्ड पावर प्लांट्स विद द नेचुरल गैस, न्यूक्लियर, सोलर विंड, टाइडल पावर प्लांट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। चौथा स्टेटमेंट बोलता है प्रोवाइडिंग फॉर फाइनेंशियल टर्न अराउंड एंड रिवाइवल ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तो इसका सही आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से टाइप करना। बाकी यहाँ पर इसका आंसर जो भी करेक्ट देता है उसका आंसर मैं पिन कर दूंगा, और बाकी यहाँ पर आप लोग भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो इस पर्टिकुलर बिल के रिगार्डिंग। और अगर सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना ऑल क्लियर, और साथ ही साथ वीडियो पर जो लाइक का बटन है उसको भी दबा देना, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।